फिर से रिकनेक्ट हो जाएगा, थोड़ा सा देखिए। सिपाही की माँ राइटर मोहन राकेश कन्या, मोहन राकेश, और पात्र याद ही होगा, मेरा मानना है कि याद ही होगा। कौन कौन थे? लिख दे क्या? बिस्नी यानी कि बिसंदेई। कुंती जो उनकी पड़ोसन थी। कौन? मुन्नी। अरे तुमको लड़के याद रहते सिर्फ। मुन्नी और चौधरी। चौधरी, दीनू, सिपाही भी था नहीं? हाँ सिपाही भी। एक और आप लोग छोड़ दिए, मानक। करेक्ट, मानक। लगी तो क्लियर। हम लोग बढ़े आगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हमारा 5वां दिन है। क्या करें? पीछे से? हाँ तो यहाँ तक ठीक हो चुका है। अच्छा पेज आगे पलटते हैं हम। यहाँ तक हो चुका है ना, तो यहाँ से ना। ओके ठीक। चलिए आप लोग ध्यान से सुनाइए, उम्मीद करते हैं ख़त्म हो जाए, पता नहीं, कोशिश करते हैं। और कल से फिर से हम ग्रामर पर चल जाएंगे। क्लियर? हेलो सुनिए ध्यान से। बिस्नी कह रहे कि मैं इसकी माँ हूँ। कब कहती है? जब वो सिपाही मारने आता है किसको? मानक को। मानक का अवस्था क्या है अभी? मानक का अवस्था है कि घायल है। क्लियर? मेरा बेटा बहसी नहीं है। बहसी मतलब कि बहसी मतलब कह सकते हैं आप आक्रोश में आत्मघाती हमला करने वाला। जैसे कि शेर होता है ना, बाघ होता है, किसी पे जानलेवा हमला करता है ना। जैसे कि हिरन मान लीजिए, बकरी मान लीजिए, कुत्ता मान लीजिए, उस पर जानलेवा हमला करता है, वो झपटता है। तो जो बिस्नी है वो अपने बेटे मानक के बारे में करे कि मेरा जो बेटा है ना, मानक है, वो वैसी नहीं है, किसी पे जानलेवा हमला नहीं कर सकता, मेरा बेटा इतना बुरा नहीं है। वो अपने बेटे को क्या कर रही है? अपने बेटे के बिहेव को कवर कर रही है, ढक रही है ना। इसने किसी की जान नहीं ली, या किसी की जान नहीं ले सकता, या तो मरता हुआ कबूतर भी आंखों से नहीं देख सकता। अब एक माँ को अपने बेटे के व्यवहार और विचार को अच्छी तरह से ज्ञात है, और वो कह रही है कि नहीं, मेरा बेटा ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी को जान मार दे, जान ले ले। मेरा बेटा तो ऐसा है कि किसी कबूतर को मरते हुए अगर पाएगा तो वो उसको ठीक निगाहों से देख नहीं देख पाएगा कि कबूतर मर रहा है, मतलब एक पक्षी को मरते हुए नहीं देख पाएगा, तो मनुष्य को कैसे मारेगा। ऐसा बिस्नी अपने बेटे मानक के बारे में चर्चा कर रही है, कह रही है सिपाही से। मैं इसे लड़ाई पर नहीं जाने दूंगी, यह घर में मेरे पास रहेगा, क्योंकि मानक 4-5 महीनों 6 महीनों से लगातार चिट्ठी नहीं भेज रहा था, और एक माँ का हृदय व्याकुल है अपने बेटे के लिए। वो कह रही है कि नहीं, मानक हमसे दूर चला गया था, फिर से वो आया है, अभी उसका अवस्था क्या है? घायल है। मैं फिर से इसे लड़ाई के लिए नहीं भेजूंगी, मैं चाहती हूँ कि मेरे पास रहे। क्लियर? सिपाही कहता है कि यह घर में रहेगा। वो प्रश्न करता है ये घर में रहेगा, मगर यह तो हजारों का क्या है? दुश्मन है। हजारों इसके दुश्मन है, वे इसको खोज रहे हैं, वे इसकी जान लेना चाहते हैं, मानक को पैर से ठोकर मारकर। अब मानक को पैर से ठोकर मारकर उस सिपाही कहता है कि नहीं, ये घर में कैसे रहेगा? ये तो हजारों का दुश्मन है, हजार इसके दुश्मन है, मतलब कि ये एक दूसरे के दुश्मन है, ये घर में कैसे रह सकता है? यानी कि ये 4 दीवारी के भीतर कैसे रह सकता है? इसको मरना पड़ेगा या मारना पड़ेगा। ये नहीं होता है। युद्ध भूमि में एक ही चीज हो सकता है, या तो आप किसी को मार दीजिए या आपको कोई मार देगा। लड़ाई में ये नहीं होता है, या तो आप जीत जाइए या कोई आपसे जीत जाएगा, यही हो सकता है, और दूसरा कोई विकल्प नहीं है। खेल तो नहीं कि ड्रॉ हो जाएगा बारिश होने के कारण, क्या? अब जो सिपाही है वो कहता है कि अब इसकी जान नहीं बच पाएगी, अब ये मारा जाएगा। मैदान में हजारों सिपाही मर रहे हैं, यह वहाँ जाएगा तो भी मारा जाएगा, और यहाँ रहेगा तो भी। अब वो सिपाही वो कह रहा है कि ये मैदान में ना हजारों लोग मारे जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन हजारों लोग मर रहे हैं, मारे जा रहे हैं,
अगर ये मैदान में जाएगा तो वहाँ ही मारा जाएगा, अगर ये यहाँ रहा तो यहाँ तो हमसे मारा जाएगा। ऐसा सिपाही का कहना है। किससे? मानक की माँ बिस्नी से। फिर मानक को ठोकर मारने लगता है और बिस्नी उसके पाँव पकड़ लेती। किसके? सिपाही के। किसके लिए? अपने बेटे मानक के लिए। क्लियर? बिस्नी कहती है नहीं तू इसे मत मार, नहीं मार, देख इसका शरीर कितना घायल है, यानी कि इसके शरीर से लहू बह रही है, खून बह रहा है। तू भी तो आदमी है, तेरा भी तो घर बार होगा, तेरी भी तो माँ होगी, तू माँ के दिल को नहीं समझता क्योंकि तू पुरुष है। तो एक माँ के दिल को, माँ के ममता को, माँ के भावनाओं को नहीं समझता। तू पुरुष है। मैं अपने बच्चे को अच्छी तरह से जानती हूँ, यह दिल का बहुत भोला है, इसकी किसी के साथ दुश्मनी नहीं है। वो उसके व्यवहार को, विचार को बता रहे हैं कि दिल का बहुत भोला है, बहुत ही नादान है, ये किसी को नहीं मार सकता, इसका कोई दुश्मन भी नहीं हो सकता। माँ यानी कि बिस्नी मानक के विचारों व्यवहारों को कवर कर रही है, ढक रही है ना। सिपाही हंसता है, इसकी किसी के साथ दुश्मनी नहीं है। यह देख, बटन खोलकर अपना लहू से तरबड़ सीना दिखाता है। लहू से तरबड़ यानी कि जो उसके शरीर है ना, उसके सीने पूरा एकदम खून से लथपथ है, अपना सीना दिखाता है और कहता है कि ये सब घाव इसी के किए हुए हैं। वो क्या था? हो सकता है वो सीना गोलियों से छलनी रहा होगा, है ना। गोलियों से क्या हो रहा होगा? छलनी रहा होगा। मैं इन घावों से कब का मर चुका होता, लेकिन मैं सिर्फ इसे मारने के लिए जिंदा हूँ, इसे मारे बिना मैं नहीं मरूंगा। ऐसा बिस्नी की माँ को, ऐसा मानक की माँ बिस्नी को सिपाही कह रहा है। बिस्नी कहती है तू बात क्यों नहीं समझता, मैं इसकी माँ हूँ, मैं इसे अच्छी तरह से जानती हूँ, यह किसी दुश्मनी में, लड़ाई में नहीं गया, इसे मैंने लड़ाई में भेजा था, ये कभी कोई लड़ाई में नहीं गया, इसे मैंने लड़ाई में भेजा था, है ना। इसकी बहन अब ब्याहने जोग हो गई है। ब्याहने जोग मतलब ब्याहने लायक हो गई है ना, ब्याह के लायक हो गई है। 6 महीने साल में हमें उसका विवाह करना है। विवाह मतलब ब्याह, शादी। हमारे घर की हालत बहुत खराब है। किस प्रकार की हालत? आर्थिक हालत, है ना। आर्थिक मतलब हाँ, पैसा, धन संपत्ति। अगर लड़की के ब्याह की चिंता ना होती तो हम लोग आधा पेट खाकर रह लेते। मैं कभी इस लड़ाई पर ना भेजती। इस लड़के के सिवा घर में मेरा कोई कमाने वाला नहीं है। कमाने वाला यानी कि धन संचय करने वाला, धन को इकट्ठा करने वाला कोई नहीं है। ऐसा एक माँ अपने बेटे के बारे में, बेटे के विचारों व्यवहारों को बताती है। किससे? सिपाही से। क्लियर? और अपने आर्थिक व्यवस्थाओं को, आर्थिक स्थिति को बयां कर रही है, बता रही है, समझा रही है, एक्सप्लोर कर रही है। मैंने सोचा था कि लड़की ब्याही जाएगी तो फिर इसे लड़ाई पे नहीं जाने दूंगी, फिर मैं इसका भी ब्याह कर दूंगी और इसे अपने घर में रखूंगी। मुझे क्या पता था, इसका भी ब्याह कर दूंगी। यानी कि मानक के बारे में बात हो रहा है कि अगर लड़की का विवाह हो गया होता, मेरी बेटी का विवाह हो गया होता, तो मैं अपने बेटे का भी विवाह करके इसे मैं अपने घर में रखता। ऐसा एक माँ यानी कि मानक की माँ अपने बेटे मानक के बारे में बता रही है। मैं इसे आज अपने से कैसे अलग कर सकती हूँ? इसकी जगह तू होता तो तेरी माँ तुझे अपने से अलग होने देती। अब एक माँ के दिल की तरह बिस्नी अपने बेटे के बारे में, अपने बेटे के पीड़ा को, एक माँ की ममता को समझा कर कह रहा है कि सोचो, अगर तुम्हारी माँ मेरे जगह पे होती तो क्या तुम्हें मरने देती? नहीं ना। ऐसा वो कह रहा है। क्लियर? सिपाही कहता है मेरी माँ, फिर वो हंसने लगता है, जरा सा हंस कर, यानी कि थोड़ा सा हंस कर कहने लगता है कि मेरी माँ पागल हो गई है। मेरी माँ पागल हो गई। पागल होने का अर्थ है कि विचारों से अलग हो गई, भिन्न हो गई है। होता है ना, कोई विचारों से पागल होता है, कोई व्यवहारों से पागल होता है। और आपको बता दें, जान के आपको हैरानी होगा कि ओवर थिंकिंग के कारण लोग पागल हो जाते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा सोचने के कारण ना दिमाग को प्रभाव पड़ता है। तो किसी को देखेगा जो पागल रहता है तो कोई व्यवहारों से पागल रहता है, कुछ करेगा। आपको कोई विचारों से पागल रहता है कि आपको कुछ नहीं करेगा, आप बस बोल रहा है, अपने में बोल रहा है, अपने में बात कर रहा है, मतलब बुदबुदाया जा रहा है। आपको कोई विचारों से पागल होगा, कोई ईंट फेंक देगा,
इधर हाथ चला देगा, उधर हाथ चला देगा, तो कोई व्यवहारों से पागल होगा, कोई विचारों से पागल होगा। और एक विचारों की क्रांति भी होती है, जो भगत सिंह में था ना, जो महात्मा गांधी में था ना, कि दुनिया को, देश को बदल देना है। जैसे कि भारत छोड़ो आंदोलन या डांडिया मार्च था ना, बहुत सारा। तो वो क्या था? विचारों का पागलपन था ना, कि हमको ऐसा करना है, होता है ना, कि हम ये करिए के रहेंगे, हमको ऐसा करना है, एकदम दृढ़ निश्चय होता है कि हमको ऐसा करना ही है। वो विचारों का पागलपन होता है। वह मेरी माँ पागल हो गई है, वह रोज मेरी मौत का इंतजार करती है। ऐसे सिपाही अपने माँ के बारे में बता रहा है। वो हंसकर कहती है कि थोड़े दिन में मेरे बेटे की लाश घर आएगी। एक माँ अपने बेटे के बारे में ऐसा कहती है, ऐसा सिपाही कह रहा है। मेरी बीवी भी अभी से बेवा का स्वांग बना लिया है। बेवा मतलब विधवा का, स्वांग मतलब रूपरेखा, चाल चलन, ढंग, स्वरूप, ठीक है। उसने मुझे लिखा है कि जिस दिन वह मेरे मरने की खबर सुनेगी, उस दिन गले में फांसी लगाकर मर जाएगी। वो अपनी बीवी के बारे में बता रहा है। उसके पेट में 6 महीने का बच्चा है, उसके साथ ही वह भी मर जाएगा। फिर से सीना खोलकर दिखाता है, वो अपने फिर से सीना खोलकर दिखाता है कि और तेरे लड़के ने देख मेरा हाल किया, क्या किया है। तेरे लड़के ने, यानी कि तेरे बेटे ने, तेरे मानक ने देख मेरा हाल क्या किया है। हाल मतलब दुर्दशा, दुर्गति, है ना। यह अभी भी मेरा खून का प्यासा है, इसकी आंखों को देख, इसकी आंखों में तो वैश्याना चमक दिखाई नहीं देती। वैश्याना मतलब कह सकते हैं कि हमला करने जैसा, जान मारने जैसा। बिस्नी कहती है नहीं नहीं, इसकी आंख ऐसी नहीं है। इस समय इसकी आंखें ऐसी लगती है, पर इसका असली रंग ऐसा नहीं है। इस समय इसकी आंखें ऐसी लगती है, लेकिन इसका रंग, इसका आंख का रंग ऐसा नहीं है, इसका व्यवहार ऐसा नहीं है, इसका विचार ऐसा नहीं है, ये ऐसा भी लग रहा है। सिपाही कहता है तू इसकी आंखों का रंग नहीं पहचानती, तो इसकी माँ है, पर तू रंग का मतलब नहीं जानती। तो इसकी माँ है, इसकी बातों को कवर कर रही है, लेकिन तू रंग का मतलब नहीं जानती, तू युद्ध का मतलब नहीं जानती, तू सैनिक का मतलब नहीं जानती, है ना, तू गोलीबारी का मतलब नहीं जानती, तुम किसी के मरने का मतलब नहीं जानती। हो सकता है सिपाही अपने विचारों से कुछ कहना चाह रहा हो। वो कह रहा है, देखिए कह रहा है, इसकी आंखों में दुश्मनी है, जब तक मैं सामने हूं इसकी आंखों का रंग नहीं बदलेगा। देख यह कैसे आंखों में खून भरकर मुझे देख रहा है। आंखों में खून भरकर, बोलते ना किसी किसी को कहने में आता है कि देखना तुम खून के आंसू रोगे, बोलने में आता है ना, बोलने में आता है, होता है ना। किसी से मनमुटाव हो जाता है। एक हम बताए हैं आपको, मे भी आपको याद होगा कि एक विचारों की लड़ाई होती है, एक व्यवहारों की लड़ाई होती है, एक मतभेद होता है, एक मनभेद होता है, बताए ना, होता है ना। मानक सासा मतलब क्या है, एक अपने को झपटकर उठ खड़ा होता है और सिपाही का गला दबाने के लिए उस पर झपटना चाहता है, पर सिपाही झट से बंदूक का कुंदा फिर तान देता है, बंदूक तान देता है। बिस्मी जल्दी से बंदूक के कुंदे के आगे आ जाती है कि नहीं, होता नहीं, मैं नहीं मरने दूंगी अपने बेटे को। मूवी में दिखाता है ना कि कोई किसी को मार रहा है तो आगे खड़ा हो जा रहा है, फिर उसको गोली लग जा रहा है, फिर जिसको मारना है वो मर ही नहीं रहा, जिसको नहीं मारना निकल जाता है, होता है ना सब। बिस्मी कहती है कि नहीं, तू इसे नहीं मारेगा, तुझे तेरी माँ की सौगंध, सौगंध मतलब कसम, है ना, कसम, प्रॉमिस, तू इसे नहीं मारेगा। सिपाही बोलता है मैं इसे नहीं मारूंगा तो यह मुझे मार देगा। तो यही चाहती है। अब एक लड़का, एक सिपाही उस माँ से प्रश्न करता है कि मैं अगर इसे नहीं मारूंगा तो ये मुझे मार देगा, क्या तुम ये चाहती है? एक माँ होने के नाते क्या तुम ये चाहती हो? बिस्मी कहते नहीं, यह तुझे नहीं मारेगा, मैं इसकी माँ हूं, मैं इसे जानती हूँ। फिर से दोबारा पुनः बिस्नी अपने बेटे मानक के बारे में चर्चा करते हुए कह रही है कि नहीं, मानक के मैं विचारों को जानती हूँ, मानक के व्यवहारों को जानती हूँ, ये आज तक किसी को मारा नहीं, किसी से लड़ाई किया नहीं, ये तुम्हें नहीं मारेगा। और सिपाही लगातार कह रहा है कि मैं इसे अगर छोड़ दूंगा तो ये मुझे मार देगा। क्लियर क्लियर।
विष्णु कह रहे नहीं, यह तुझे नहीं मारेगा, मैं इसकी माँ हूँ, मैं इसे जानती हूँ, यह तुझे कभी नहीं मारेगा। मानक विवश स्वर में, मैं इसे नहीं मारूंगा, मैं इसे नहीं मारूंगा, मतलब एकदम सहजता से कह रहा है कि नहीं मैं इसे नहीं मारूंगा। लेकिन फिर वो रौद्र रूप में आगे बढ़ता है। रौद्र रूप का मतलब होता है गुस्सा भरे हुआ, है ना। रौद्र भाव से आगे बढ़ता हुआ, नहीं मैं इसे जरूर मारूंगा। फिर वो तुरंत गुस्सा आता है, मैं इसे जरूर मारूंगा, मैं अभी इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ऐसा मानक कहता है। किसको? सिपाही को। आगे बढ़कर सिपाही को धक्का देता है, जिससे वह लड़का के पीछे गिर जाता है और बंदूक उठा लेता है और उसका कुंदन सिपाही के सीने की ओर तान देता है। फिर से दोबारा पुनः, मैं भैंसी हूँ, मैं जानवर हूँ, मैं भैंसी और जानवर से भी बढ़कर हूँ। इस तरह मेरी तरफ क्या देख रहा है? उठकर मुझे ठोकर लगा। ऐसा क्या करता है? और जो सिपाही है वो कहता है कि मैं जानवर हूँ, मैं भैंसी हूँ, तुम्हारी ही तरह। अगर तुम्हें ताकत है, तुम्हें शक्ति है, तुम्हें पावर है, तो उठ, मुझसे युद्ध लड़, मुझे हरा, मुझे मार दे या मर जा। ये सब किसके सामने हो रहा है? यह सब विष्णु यानी कि मानक की माँ के सामने ये सब हो रहा है। उसी तरह हंसता जैसे सिपाही हंस रहा था। विष्णु जल्दी से बंदूक के कुंदे के सामने आ जाती है, फिर से दोबारा आ जाती है। विष्णु, नहीं मानक, तू उसे नहीं मारेगा, यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है। अब माँ कह रही है कि नहीं मानक, तू उसे नहीं मारेगा, ये भी हमारे तरह या मेरे ही तरह गरीब आदमी है। इसकी माँ इसके पीछे रो रो कर पागल हो गई है। अब वो भी आदमी यही वो भी माँ वही कह रही है कि ये लड़का जो है, सिपाही जो है, अपने घर को नहीं गया है। माँ व्याकुल थी, इसकी माँ व्याकुल थी, परेशान थी इसे पाने को, इसे देखने को, इसके खबर को सुनने को। आज जब से ये घर नहीं गया, इसकी माँ रो रो कर पागल हो गई है ना। गुस्से में पागल नहीं हुई, रो रो कर पागल हो गया, विरह में पागल हो गया। विरह मतलब था किसी से बिछड़ जाना। विरह वेदना जानते हैं? किसी से बिछड़ने का दुख। जैसे मान लीजिए कि आप एकदम छोटे से पिल्ले को पाले हैं, जिसका जन्म आज हुआ हो, और उसको इतना बड़ा किए कुत्ते को पालकर, और टहलाने ले जा रहे हैं और उसका एक्सीडेंट हो जाए, सड़क एक्सीडेंट में मौत हो जाए। सोचिए, होगा ना कि आप व्याकुल हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। आप ढूंढेंगे कि रोज दिन तो यहीं खेलता था, टहलता था, आज कहाँ चला गया। तो किसी के यादों में अपने आप को पीड़ा देना विरह वेदना होता है। विरह मतलब होता है दुख, दर्द, पीड़ा, कष्ट, समस्या, कठिनाई। अब वेदना मतलब उसकी पीड़ा को सहना। नहीं मानक, तू इसे नहीं मारेगा, यह भी हमारी तरफ गरीब बच्चा है। इसकी माँ इसके पीछे रो रो कर पागल हो गई है। इसके घर में बच्चा होने वाला है, वह मर गया तो इसकी बीवी फांसी लगाकर मर जाएगी। ऐसा एक माँ का ममता एक दूसरे माँ के लिए क्या है? तड़प रहा है, वो व्याकुल है। मानक विष्णु को झपटकर बीच से हटा देता है कि नहीं, तुम हटो यहाँ से, मेरी युद्ध है, मेरी लड़ाई है। मानक कहता है मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, यह दुश्मन है, मैं इसको अभी मार दूंगा, अभी और यहीं मार दूंगा। विष्णु कहते नहीं मानक, तू इसे नहीं मारेगा। फिर बीच में आने का प्रयत्न करती है और मानक उसे फिर झटक कर हटा देता है। विष्णु चारपाई पर गिरकर हाथों में क्या करती है? मुंह छुपा लेती है। यानी कि इस प्रकार के दृश्य को उससे देखा नहीं जा रहा है, वो व्याकुल हो गई है, वो किसी को समझा नहीं पा रही है, न मानक को न सिपाही को। इसलिए वो अपने आप को संभाल भी नहीं पा रही है, अपने आप को, अपने चेहरे को ढक रही है, मुंह को छिपा रही है। सिपाही पार्श्व की ओर हटता है। पार्श्व मतलब होता है पीछे, पार्श्व का उल्टा होता है अग्र, विपरीतार्थक शब्द है। मानक उसके साथ साथ आगे बढ़ता है। मानक, मैं इसे अभी मार दूंगा, अभी इसकी बोटी अलग कर दूंगा। बोटी कहने का मतलब कि मांस का टुकड़ा, है ना। सिपाही और मानक की आकृतियां धीरे धीरे पार्श्व में जाकर विलीन हो जाती है। आकृतियां मतलब
ढांचा, स्ट्रक्चर। बिस्नी हाथों में मुंह छिपाए हुए चिल्ला उठती है, मानक मानक मानक। तो से पानी पास करेंगे, पानी पास कीजिए, पानी है पास कीजिए। एक पेज और है, कल इस पे कविता सुनाएंगे, यकीनन बहुत अच्छा लगेगा, यकीनन। पूरे कहानी तो आप लोग पढ़ ही लिए, लगभग एक पेज बचा हुआ है। और इस पर कहानी सुनेंगे ना तो आपको लगेगा, सॉरी कविता सुनेंगे ना, कहानी बोलते हैं, तो आपको लगेगा कि एक एक जो कविता का जो कहानी का जो पंक्ति है ना, वो कविता में पिरोया गया है। जैसे कि मान लीजिए कि एक धागे में मोतियों को समाया जाता है तो माला बन जाता है, उसी तरह आपको दिखेगा। सोचिए कितना दिमाग लगा होगा, कितना हम सोचे होंगे तब जाके तैयार हुआ होगा। जब सुनाएंगे तब पता चलेगा। जो हम सुनाएंगे ना, अभी इसमें मानक मरा नहीं है, लेकिन हम अपने कविता में मानक को ही मार दिए। सुनाएंगे तब समझ आएगा। हाँ, अपने कविता में मार दिए उसको। आपने कविता में मुन्नी का शादी भी करवा दी है, रियली अच्छा लगेगा सुन के। और आपने कविता में मुन्नी का चूड़ी जो होता है ना, चूड़ी या क्या था गहना जिसके लिए परेशान थी, वो सब दिलवा दिए, सारा सब कुछ। देखिए, एक साथ 4-6 गोलियां चलने और उसके सिपाही के कराहने का शब्द सुनाई देता है। किसको? मानक को, मानक के माँ को। सहसा खामोशी छा जाता है। सहसा मतलब होता है एकाएक। बिस्नी उसी तरह चिल्लाती है, मानक मानक। मुन्नी जल्दी से करवट बदलकर उठ बैठती है। क्या हुआ? कुछ खास बात कर रहे हैं? बहुत सुस्त लग रहे हैं आप लोग। हमको लग रहा है कि एक सप्ताह क्लास नहीं हुआ, उसी का वजह है ना। आज भी हम कैपेबल नहीं थे क्लास लेने के लिए, पूरा सक्षम नहीं थे। फिर सोचे कि ऐसा चलते रहेगा तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा, करना पड़ेगा, है कि नहीं। जब हम सब काम कर सकते थे 1 घंटा ही क्यों नहीं, है कि नहीं। क्या हुआ? बट मुस्कुरा रहे हैं आप, क्या चीज़ का खुशी? चलिए ठीक है, आगे देखिए। आगे कमाल की लाइन है। मुन्नी बोलती घबराए हुए स्वर में, आवाज में, माँ। बिस्नी कहते हैं कि उसी तरह मानक मानक। अब बिस्नी मानक मानक चिल्लाई जा रही है, लगातार चिल्लाई जा रही है, क्योंकि उसको दिख रहा है कि मानक अब रहेगा नहीं, बचेगा नहीं। अब मेरा लाल बेटा, पुत्र, जो भी कह लीजिए, हमसे छिन जाएगा। मेरे घर में आने वाला हमसे दूर हो जाएगा, यही ना। मुन्नी जल्दी से उठकर ढिबरी जला देती है। ढिबरी मतलब होता है दिया। प्रकाश का रंग हल्के से फिर पीला हो जाता है। मुन्नी बिस्नी के चौपाई पर जा बैठती है। मुन्नी कहती है, क्या बात है माँ? बिस्नी आंखों से हाथ हटाकर चुंधियाई सी नजरों से चारों ओर देखती है। मतलब होता है ना कि आंखों के आगे अंधेरा छा जाना, मुहावरा भी है, उसका अर्थ है कुछ दिखाई न देना। पढ़े, आंखों के आगे अंधेरा छा जाना, और अस्पष्ट दिखाई देना, या कुछ दिखाई न देना, या अस्पष्ट रूप से दिखाई न देना, ये उसका अर्थ है। बिस्नी कुछ खोजती सी मानक। अब ऐसा लग रहा है कि बिस्नी कुछ खोज रही है। किसको खोज रही है? मानक को, अपने पुत्र को, बेटा को, लाल को। मुन्नी कह रही है कि तुम रोज भैया के ही सपने देखती हो माँ। मैंने तुमसे कहा था अगले मंगल को भैया की चिट्ठी जरूर आएगी। अरे सपना है ये सपना है, ये सपना है। बिस्नी, आत्मगत चिट्ठी आएगी और वह आप। बिस्नी कह रही, खुद में सोच के कह रही। आत्मगत मतलब होता है अपने आप या अपने से। और वो कहते हैं कि और वो आप मुन्नी, थोड़े दिनों में भैया आप भी आएंगे। आप भी आएंगे मतलब अपने आप ही आ जाएंगे, तुम्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तुम आप ही कहती थी वे जल्दी आएंगे और मेरे लिए करे और चूड़ियाँ लाएंगे। करे मतलब सोने के करे हैं, लाठी चूड़ी जो भी होता है। बिस्नी, करे और चूड़िया ओ मुन्नी। बिस्नी कहती है कि करे और चूड़िया ओ मुन्नी। उसे अपने साथ सटा लेती है और आंखों से टप टप पानी बरसने लगता है। अपनी बिटिया को, मुन्नी को कलेजे से चिपका लेती है, उसके आंखों से टप टप आंसू टपकने लगता है। किसके लिए? मानक अपने बेटे के लिए, कि मेरा बेटा सही सलामत है ना, वो मारा तो नहीं ना गया, वो जिंदा तो है ना। सोचिए, एक माँ की ममता।
बस कल्पना कीजिए, कभी कोई हमारा कल्पना से विचित्र होता है वास्तव में सच। जो हम कल्पना करते हैं उससे विचित्र होता है ना सच। हमारा कल्पना क्या हो सकता है, सच तो नहीं हो सकता ना। लोग बोलते हैं ना कि सपने सच होते हैं। आप लोग का हुआ है? मेरा 2 टाइम हुआ है, 2 टाइम हुआ है। एक बार हुआ 2017 में, एक बार हुआ 2000 शायद 23 में, हाँ नहीं 23 में, 22 में। नहीं, हम रियल वाला सच हुआ है। एक बार इसी मरने से सच हुआ है, एकदम लग रहा है कि एकदम मूवी चल रहा है। सुनाएंगे कभी खाली टाइम में। अभी तो पढ़ाना हमको। सपने भी सच होते हैं, चाहे बुरा हो या अच्छा हो, होते हैं सच। हाँ चलिए आगे कोई बढ़ते हैं। मुन्नी कहते कि भैया मेरे लिए जो करे लाएंगे वे तारों और बंतों के करे से भी अच्छे होंगे ना माँ। अब माँ से प्रश्न कर रही है कि भैया जो मेरे लिए करे लाएंगे, चूड़ी लाएंगे, वो बंतों और धनों से भी अच्छे होंगे। सॉरी, तारों, इसमें 2-3 नाम आ गया था ना, बन्नो, तारो, धन्नो आ गया था ना। बिस्नी आंखें बंद करके नकारात्मक भाव से सिर हिलाती है। मतलब उसमें पॉजिटिव नहीं दिख रहा कुछ, क्योंकि वो फील कर रही है, उसमें नेगेटिव वाइब आ रहा है ना, बुरी ख्यालात आ रही है। पर शीघ्र ही वह खुद को क्या करती है, संभाल लेती है। बिस्नी कहती है हाँ बेटी, तेरे करे सबसे अच्छे होंगे और सबके करे से अच्छे होंगे। मुन्नी कहती है कि सुच्चे मोतियों के करे होंगे ना माँ। सुच्चे मतलब शुद्ध। बिस्नी हाँ बेटी, सुच्चे मोतियों के करे होंगे। उसका माथा चूमकर अलग हटा देती है। किसको? मुन्नी के माथों को चूमकर ऐसा लगता है कि वो मानव को चूम रही है और उसको अलग हटा देती है, भावनात्मक रूप से, है ना। यहाँ भावना जुड़ा हुआ है ना, जुड़ा हुआ। अब वो कहती है अब सो जा, अभी बहुत रात बाकी है। मतलब कि ये जो सपना देखा गया था ये अर्ध रात्रि में देखा गया था, अभी बहुत रात बाकी है। मुन्नी अपने चारपाई पर चली जाती है। बिस्नी उठकर ढिबरी बुझा देती है। उसको ढिबरी बुझाते ही गहरा अंधेरा छा जाता है। अंधेरे में बिस्नी के बुदबुदाने का स्वर सुनाई देता है। अंधेरे में बिस्नी के बुदबुदाने का मतलब कि कुछ कहने का स्वर सुनाई देता है। ताती वा ना लगाई पार ब्रह्मा सहाय, राख नहारे राखिया प्रभु व्याधि मिटाई। अब पर्दा गिरता है। ये एक प्रकार का क्या है, एकांकी है, नाटक है। और अभी भी बिस्नी को लग रहा है कि मेरा बेटा आ ही जाएगा, लेकिन वाइब क्या है, नेगेटिव है। उसे लग रहा है कि आ ही जाएगा, लेकिन किस अवस्था में आएगा, जिंदा आएगा कि मर के आएगा, पता नहीं है। और वो मन ही मन अपने ईश्वर से, अपने इष्ट से, अपने आराध्य से, अपने प्रभु से क्या कर रही है, वंदना कर रही है कि हे भगवान सब कुछ अच्छा हो, मेरा बेटा सही सलामत हो, और मेरे बेटी के लिए, मेरे मुन्नी के लिए वो करे लाएं, चूड़ी लाएं, और जो करे लाएं, चूड़ी लाएं, वे तारों से, बंतों से, धनों से बेहतर हो, और मेरा जीवन फिर से बेहतर हो। ये तो चाहते हो। फिलहाल सिपाही की माँ कहानी समाप्त हुआ। फिर मिलते हैं हम हिंदी व्याकरण की ओर कल, ठीक है। निकालें, ये तो चाहते हो तुम।